ओके फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की फर्स्ट टेस्ट सीरीज में अब आ जाते हैं कि इनके नाम कैसे लिखते हैं और इनके फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो दो चार बातें हैं वो आपको विशेष इसमें ख्याल रखने की हैं। फॉर्मूला जब आप लिखते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम जो है वो आप सबसे पहले लिखेंगे, जैसे किसी में भी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रल मेटल एटम आप पहले लिखेंगे, फिर लीजेंड्स लिखे जाएंगे और उनको अल्फ़ाबेटिकली आपने लिख देना है। फॉर्मूले में जो अल्फ़ाबेट पहले आता है वो पहले आएगा, इस तरीके से आपने इसको लिखना है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है इसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। ध्यान रखना है अगर इसमें कोई पॉलीडेंटेट लीजेंड आ जाए तो उसको फिर आपने पैरेंथेसिस में यानी कि छोटी ब्रैकेट में आपने लिख देना, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसके बाद अगर इसकी ये एब्रीवेशन है तो इसको भी लिखना है, अगर ये पूरा है जैसे यहाँ पर पूरा है तो भी इसको ब्रैकेट के अंदर रखना है। नेक्स्ट है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा, लगातार कंटिन्यू आपको लिखना है। इसके बाद कैटायन और एनायन का चार्ज आपको बैलेंस कर लेना है, मींस यहाँ पर ये बैलेंस होना चाहिए, ये आपने देख लेना है। इसके बाद नेम राइटिंग में आपको ध्यान रखना है किस चीज़ का, लीजेंड्स जो हैं ये अल्फ़ाबेटिकली आएंगे, इनका नाम फॉर्मूले से उल्टा है, ये इनका नाम पहले लिखा जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम का नाम बाद में आएगा। एनायनिक जो लीजेंड हैं उनको ख़त्म करना है आपने ओ के रूप में, जैसे क्लोरीन है तो इसका नाम होगा क्लोरिडो। इसी तरह अगर साइनाइड है CN तो होगा साइनिडो, इस तरह से ख़त्म होगा ओ के रूप में, लास्ट में ही आएगा। न्यूट्रल और कैटायनिक है तो सेम आएंगे कुछ को छोड़कर, जैसे कि H2O है तो इसका वाटर नहीं लिखेंगे आप इसका लिखेंगे एक्वा। NH3 है तो इसका लिखेंगे अमीन। CO है इसका लिखेंगे कार्बोनाइल। NO है तो इसका लिखेंगे नाइट्रोसिल। अब एक और बात ध्यान रखनी है आपको, मोनो डाई ट्राई यूज़ कर लेंगे, जैसे कि अंदर जो भी है, मान लिया कहीं Cl2 आ गया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो आप लिखेंगे डाई क्लोरिडो, अगर वो एनायन है तो इस तरह से लिखा जाएगा। 3 है तो ट्राई, इस तरह से आपने इसको लिखना है। कई बार क्या होता है जो बड़े लीजेंड्स हैं वो भी 2 या 3 बार आ जाते हैं, यानी कि जिनमें खुद के अंदर डाई या ट्राई आता हो तो फिर उसकी जगह यूज़ करेंगे। अगर वो 2 बार है तो बिस, 3 बार है तो ट्रिस, 4 बार है तो टेट्राकिस। जैसे ये एक लीजेंड है, इसका नाम है इथेन 1,2 डाइअमीन। अब इसमें खुद में डाई है इसके नाम के अंदर, तो अब ये 3 है, ये यहाँ पर 2 होता तो हम डाई यूज़ नहीं करते, ये 3 है तो अब किसका यूज़ करेंगे, ट्रिस का। इसका नाम रह जाएगा इथेन 1,2 डाइअमीन। इस तरह से आपने करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की लिखी जाएगी और वो ब्रैकेट में लिखी जाएगी रोमन लेटर्स के रूप में, जैसे यहाँ पर ये ऐसे लिखी हुई है। अगली बात, आखिरी बात नाम लिखते हुए आपको ख्याल रखनी है, अगर कम्प्लेक्स कैटायन का काम कर रहा है तो उसका नाम सेम लिखा जाएगा। कैटायन जैसे कि बाहर देखो Cl3 यानी कि ये एनायन है तो पूरा कॉम्प्लेक्स क्या है, कैटायन, तो यहाँ पर मेटल का नाम यही होगा क्रोमियम। अगर ये एनायन का काम करता, मान लिया यहाँ होता जैसे K4 या कुछ भी होता, तो यहाँ अगर पॉजिटिव होता तो ये सारा क्या होता है, नेगेटिव पार्ट। फिर आपने क्या करना है, जो मेटल का नाम है उसके लास्ट में आप लिखेंगे ATE, जैसे कि क्रोमियम है या कोबाल्ट है तो आप सिंपली उनका नाम ना लिख के लिखेंगे कोबाल्टेट। फेरस है तो फेरेट, इस तरह से आपको करना है। जैसे ये नाम आपको लिखना है NiCl2PPS3, ये क्या है, ट्राईफिनाइल फोस्फिन, ये 2 बार ट्राई, अब इसके खुद के नाम में ट्राई है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 है तो बिस लिखेंगे इसको। अब देखो Cl क्लोरो ये जो है और ये है फिनाइल, ये तो डाई ट्राई वाले अल्फ़ाबेटिकली नहीं देखना, अपने जो मेन नाम है वो देखना होता है, तो इसका नाम हम लिखेंगे डाई क्लोरो, फिर ये है बिस, फिर ट्राई फिनाइल फोस्फिन और ये क्या हो जाएगा, निकल। इस तरह से नाम लिखा जाता है ब्रैकेट में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट। और देखते हैं जैसे यहाँ पर देखो ये दिए हुए हैं CrNH3 होल थ्राइस H2O होल थ्राइस, ये Cl3, तो इसमें देखो 2 चीज़ हैं, ये अमीन है ये एक्वा है, तो अमीन और एक्वा, ए पहला आ गया तो दूसरे अल्फ़ाबेट पे चलो, इसमें है AM, इसमें है AQ, तो AM वाला पहले आएगा तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई अमीन, ये हमने लिख दिया है, ये है ट्राई एक्वा। फिर ये कैटायन का काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कैसा लिखा जाएगा, क्रोमियम। और यहाँ पर 2, 3, 4 कितने ही हो जो ब्रैकेट से बाहर हैं, इनका सिंपली नाम लिखना है क्लोराइड, डाई ट्राई, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना। इसी तरह अगर इस तरफ होते तो उनका भी कुछ नहीं लिखा जाएगा, केवल नाम लिखा जाएगा, उनका डाई ट्राई कुछ नहीं लिखा जाएगा। ब्रैकेट में क्रोमियम के ब्रैकेट में आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ये बात रहेगी केवल। अब देखो कैसे निकालेंगे, Cl3 इट मीन्स ब्रैकेट के बाहर क्या है, -3, तो अंदर का पूरे का चार्ज क्या होना चाहिए, +3, तब ये दोनों कैंसिल होंगे क्योंकि 0 है वहाँ, तो
तो क्या करेंगे आप, ये -3 है तो ये H2O पे 0 होता है, NH3 पे भी 0 होता है, तो +3 किसके हिस्से में आएगा, केवल क्रोमियम के, तो ये 3 यहाँ पर लिख दिया है। इसी तरह इसका नाम लिखना है CO, ये है इथेन 1,2 डाइअमीन, ये है 3 बार 2SO4 होल थ्राइस, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिस, क्योंकि इसमें पहले डाई आ गया तो अब डाई या ट्राई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन, ये ब्रैकेट में लिखेंगे, 3 बार था ये, ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन। अब क्या है ये, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, और सल्फेट, ये 2 3 4 कितने ही होंगे और लिखेंगे आप सल्फेट। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानना चाहें तो जैसे यहाँ से देख सकते हो आप, इथेन 1,2 डाइअमीन क्या होता है, अगर मैं इसको X मानता हूँ, कोबाल्ट की हमने निकालनी है, तो इथेन 1,2 डाइअमीन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये 0 है, प्लस देखो ओवरऑल इस पूरे पर देखो क्या कोई चार्ज है, नहीं है, दोनों बैलेंस हैं। तो इसके बाद SO4 के ऊपर क्या होता है, -2, कितने दिए हुए हैं, 3, तो 3 को मल्टीप्लाई करो -2 से, क्या आएगा, -6 इजिकल टू ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है, 0, तो X किसके बराबर आपके आएगा, +6, लेकिन ध्यान करो ये 2 होल ट्वाइस है, तो 2 हैं, 2 के हिस्से में कितना आया, यानी कि 2x के हिस्से में +6 आया, तो x में कितना आएगा, +3, ये यहाँ पर क्या कर दिया, +3। अब इसमें देखो जैसे कि एक और नाम ये जो दिया हुआ है, इसमें क्या है, अब इनमें से एक कैटायन एक एनायन है। कैटायन कहाँ होता है, कोई भी फॉर्मूला जैसे NaCl आप पढ़ते हैं तो कैटायन कहाँ होता है आपका, इस साइड में, एनायन कहाँ है, राइट साइड में, तो ये एनायन है, ये कैटायन है, तो इसमें ये रहेगा सिल्वर, इसमें नाम लिखोगे तो ये हो जाता है सिल्वरेट, नहीं होता अर्जेंटेट, तो ये क्या नाम होगा, ये है डाइअमीन सिल्वर, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। फिर ये क्या है, डाई, ये CN- है तो इसका नाम हो जाएगा साइनिडो, तो ये होगा डाइसाइनिडो, ये डाइसाइनिडो। अब इसका नाम, क्योंकि एनायन का काम कर रहा है, क्या नाम हो जाएगा, अर्जेंटेट, ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं देखते हैं। इसकी है X, NH3 2 टाइम्स है, कोई बात नहीं, NH3 पे 0 होता है, प्लस इसकी फिर X मान लेते हैं, Ag की हमने निकालनी है, CN एक के ऊपर -1 चार्ज है, 2 के ऊपर कितना होगा, -2, तो ये -2 इजिकल टू ओवरऑल इस पूरे पर देखो कुछ नहीं है, इजिकल टू 0, तो 2x इजिकल टू क्या आएगा, इस 2 को उधर ले जाओ, ये प्लस का 2x क्या आ जाएगा, 1, इट मीन्स इसके हिस्से में भी 1 है, इसके हिस्से में भी 1 है। इस टाइप से नाम और फॉर्मूले आप इनके लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म, मीन्स जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है या स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग है, तो 2 टाइप्स हैं इस बेस के ऊपर। स्ट्रक्चरल मीन्स केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग आएगा लीजेंड्स का। अब ये फिर 2 टाइप का है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल फिर 2 टाइप का है, सिस एंड ट्रांस, और ऑप्टिकल फिर 2 टाइप का है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर वो राइट साइड में रोटेट करते हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट में करते हैं तो लीवो रोटेटरी। तो पहले पर आ जाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसकी फिर 4 टाइप्स हैं। लिंकेज, लिंकेज मीन्स जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसके थ्रू ये डिफर करेगा, ये उनमें पाया जाएगा जिनमें एम्बीडेंटेट, एम्बी मीन्स जिसमें 2 डोनर एटम होते हैं, जहां एम्बीडेंटेट लीजेंड होता है वहां पर ये पाया जाएगा। जैसे ये 2 हमने पढ़े थे NCS, अब मेटल यहां पर किससे, नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, यहां पर किससे है, सल्फर से है। तो ऐसे जो लीजेंड मिलेंगे वहां पर आपको मिलेगा लिंकेज, क्योंकि ये लिंक यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डिफर कर रहे हैं। जैसे कि CONH3,5NO2, यहां पर ये नाइट्राइट लीजेंड है, तो जॉर्ज जेनसन ने बताया कि ये जो है लीजेंड नाइट्राइट अगर ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग होती है तो इसका कलर कैसा आता है, रेड आता है। और अगर इसमें क्योंकि ये एम्बीडेंटेट अगर नाइट्रोजन के थ्रू होती है तो कैसा कलर आता है, येलो आता है। दूसरी आइसोमेरिज्म है बहुत आसान, कोऑर्डिनेशन मीन्स जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर लीजेंड्स क्या होते हैं, आपस में एक्सचेंज होते हैं कैटायन एनायंस के साथ। जैसे यहाँ देखो CONH3,6 CrCN6, तो क्या कर दो, ये CN तो यहाँ पहुँचा दो इसके पास, CO के पास, और NH3 किसको दे दो, Cr को। तो देखो Cr NH3 के पास आगा, CO के पास कौन आगा, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होगा, इंटरचेंज होगा, तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। आयनाइजेशन किसको कहते हैं, इसमें क्या होता है जो काउंटर आयन है यानी कि जो बाहर है स्क्वायर ब्रैकेट से, वो खुद एक पोटेंशियल लीजेंड होता है, तो वो क्या करता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले जो लीजेंड है उनसे अपने आप को रिप्लेस कर सकता है, वहाँ आके बैठ सकता है। कैसे, जैसे CONH3,5SO4 बाहर था Br, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो SO4 है और Br है ये दोनों लीजेंड है,
तो Br अंदर आ जाएगा, SO4 को बाहर पहुंचा देगा। तो इस टाइप की आइसोमेरिज्म है तो ये कहलाएगी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सोलवेट का दूसरा नाम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी है। इसमें वाटर एक सोलवेंट का काम करता है और इसमें यह देखा जाता है कि सोलवेंट मेटल से डायरेक्टली अटैच है या नहीं है इस बेस के ऊपर। जैसे CrH2O6 Cl3, यहाँ पर 6H2O हैं, कलर इसका वोलेट आता है। यहाँ पर क्या हुआ, 5H2O रह गए, एक बाहर चला गया, तो एक Cl उसकी जगह, क्योंकि बॉन्ड तो हमने 6 रखने पड़ेंगे, यहाँ पर 6H2O थे, तो 5 तो H2O, एक क्लोरीन को अंदर ले लो, ये एक क्लोरीन, तो बाहर कितने बच गए, Cl2, और एक H2O यहाँ से बाहर चला गया। ये जाता ही क्या होगा, इसका कलर भी आता है ग्रे ग्रीन। तो वाटर एज ए लीजेंड जो है वो डिफर कर रहा है, एज ए सोलवेंट भी यूज होता है। इसको कहते हैं सोलवेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसके दो टाइप हैं, सिस एंड ट्रांस। अगर सेम ग्रुप्स एडजेसेंट साइड पे हैं तो सिस होता है, अगर अपोजिट साइड पे हैं तो ट्रांस होता है। तो हिट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं जिसमें अलग अलग लीजेंड्स हैं, उनमें पाई जाती है। याद रहे, भूलना नहीं है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये नहीं पाई जाएगी, क्योंकि उसमें जो एंगल है वो सब में सेम रहेगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अरेंजमेंट डिफरेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में पॉसिबल है। 4 वाला तो कैंसिल होगा टेट्राहेड्रल, अब बच गया 4 वाला एक स्क्वायर कॉम्प्लेक्स, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर किसका है, ऑक्टाहेड्रल का। तो 2 टाइप्स के हो गए, ये स्क्वायर प्लेनर में पाई जाएगी और ऑक्टाहेड्रल में पाई जाएगी। 2 फॉर्म्स हैं, सिस एंड ट्रांस। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो देखते हैं। जैसे पहला है MA4, अगर चारों ग्रुप एक जैसे हो गई तो किसी तरह आप बदल के देख लो, कोई डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं आएगा, तो इसमें नहीं होगी। 3 ग्रुप भी एक जैसे होंगे, जैसे A3 या यहाँ पर B3 किया, तो भी ये नहीं होगी। मीन्स एटलीस्ट 2 ग्रुप आपके पास अलग आने चाहिए, तब ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि उन्हीं 2 को आप जजा के देखेंगे एडजेसेंट में ही या अपोजिट में है। पहला जैसे M2A-B2 टाइप, तो A2 जैसे कि ये क्लोरीन है, ये NH3 है, तो अब ये दोनों क्या है, सेम साइड में है, तो ये क्या है, सिस फॉर्म है। अब एक NH3 यहाँ, एक यहाँ, अपोजिट साइड में, तो ये क्या है, ट्रांस है। इसी तरह MA2BC, A2BC में क्या है, A2, 2 ग्रुप फिर भी एक जैसे हैं, जैसे ये दोनों एक साइड में है, पायरिडीन जो दिखा है PY, तो ये दोनों अलग हैं, लेकिन ये दोनों एडजेसेंट में, तो क्या है, सिस फॉर्म। ये अपोजिट में, तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्म। इसके अलावा चारों ग्रुप भी अलग अलग हो सकते हैं, और उस केस में 3 आइसोमर इसके बनेंगे। जैसे MABCD, तो MABCD इसमें क्या करेंगे, इसकी एक जो A है इसकी पोजीशन फिक्स रखेंगे, और इसकी ट्रांस पोजीशन पे अपोजिट साइड पे सबको अलग अलग करके रखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने B दिखाया है, अगले आइसोमर में क्या करेंगे, यहाँ पर C करेंगे, B ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर D, यानी कि तीनों को एक बार इसके सामने लेके आएंगे हम, तो ये 3 आइसोमर्स उसमें पॉसिबल हैं। नेक्स्ट दूसरा ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होगी। ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। मोनोडेंटेट है, तो जैसे ये हो सकता है, ये मोनोडेंटेट है, ये चारों हो गए, और एक ऊपर एक नीचे, ये ऑक्टाहेड्रल शेप है। तो इसमें देखो ये दोनों के दोनों जो हैं ग्रुप, ये सेम साइड में है, एडजेसेंट है, मीन्स तो क्या है, ये सिस फॉर्म है। अब देखो ये अपोजिट में है, तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्म इसकी है। इसी तरह अगर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीजेंड है तो उनमें भी ये पॉसिबल होती है, जैसे इथेन 1,2 डायमीन है। अब यहाँ पर देखो क्लोरीन दोनों एडजेसेंट साइड में है, ये यहाँ पर है, तो इसको दिखा है सिस। अब ये क्या किया, अपोजिट कर दिया, तो ये क्या है, ट्रांस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एक टाइप की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और होती है, जिसको बोलते हैं फेक एंड मर, मीन्स फेशियल एंड मेरिडियोनल। तो इसमें क्या होता है, फेशियल में क्या होगा, ये इसका फार्मूला होगा A3B3। तो अगर तीनों डोनर एटम ऑक्टाहेड्रल फेस के एक कॉर्नर में इकट्ठे हो जाएं तो एक फेस बन जाता है, जिससे फेशियल, जैसे ये है तो ये फेक आइसोमर है, फेशियल है। ये अगर मेरिडियन के अराउंड है तो ये क्या है, मर है। जैसे यहाँ पर आप देखें NH3, ये 3 हैं, NO2 ये रहे तीनों, तो क्या होता है, ये जो सेम लीजेंड है इसके ये डोनर एटम है, और ये एक फेस बनाते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक फेस बन गया, ये इसी तरह यहाँ पर भी एक फेस बनता है, ये इस तरह से ये फेस बन जाता है। तो इस टाइप के आइसोमर को क्या बोलते हैं, फेशियल आइसोमेरिज्म या फेक। अब मेरिडियोनल का मतलब है कि जब मेरिडियन के अराउंड होते हैं, जैसे कि इसमें आप देखेंगे तो NO2 ये क्या है, मेरिडियन के अराउंड है। इसमें भी जैसे कि आप देखेंगे NH3 है तो मेरिडियन, यानी कि मेरिडियन के अराउंड जब होता है तो क्या होता है, वो मर आइसोमर होता है। इसके बाद पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, इसमें एक चिराल सेंटर या कायरल सेंटर जो भी आप इसको बोलते हैं वो होता है, जिसमें सिमिट्री नहीं होनी चाहिए, एसिमिट्री होनी चाहिए। मींस जो ग्रुप्स उससे जुड़े हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैं, ग्रुप्स हैं, वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो दो फॉर्म्स हैं इसकी, ये डिटेल से आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे इन बातों को, कि जैसे ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसमें से गुजारते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो उसको राइट साइड में मोड़ देते हैं, उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। डेक्स्ट्रो मीन्स होता है राइट, और कुछ ऐसे हैं सब्सटेंसेस जो उसको लेफ्ट साइड में मोड़ देंगे लाइट को, उनको कहा जाता है लीवो रोटेटरी या एल फॉर्म, और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं एनेंशियोमर्स। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं होनी चाहिए, तब वो ऑप्टिकल आइसोमर। याद रखने के लिए सिंपली आपको ये फार्मूला याद रखना है, ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो और डाइडेंटेट हो, वहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें CO, ये इथेन 1,2 डायमीन है 3, तो इसकी मिरर इमेज हमें बनाकर देखनी होती है। अगर मिरर इमेज ऐसी कैसी सुपर इम्पोज कर जाए, जैसे कि ये है, मिरर में आप इसको देखोगे तो ये ऐसी कैसी नज़र आएगी, इसको यहाँ से उठाओ ऐसे कैसे इसके ऊपर रखोगे तो एज इट इज इसको ढक लेगी, इसका मतलब यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। इसी तरह बी है, जैसे ये है, इसको आप मिरर में देखेंगे तो ये ऐसे मिरर में क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, तो इस तरह से नज़र आएगा। अब इसको ऐसे कैसे उठाओ, यहाँ से यहाँ रखो तो ये इसके ऊपर एग्जैक्ट ऐसा कैसा नहीं आएगा, तो यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। तो क्या हुआ, ये अपने पास है कंपाउंड, तो डाइडेंटेट है, बड़ी अच्छी बात है, और 6 बॉन्ड भी बने हुए हैं, इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल है। तो मिरर इमेज आप इसकी देखेंगे, ये मिरर है आपके पास, तो क्या होगा, जो ये है ये इस साइड चला जाएगा, ये इस साइड, ऊपर और नीचे वाले एज इट इज रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। या ऐसे भी याद कर लेते हैं कि जो यहाँ मिरर के जो नज़दीक है वो इस तरफ नज़दीक ही बनाना आपको, लेकिन फिर भी मेन बात यही है कि लेफ़्ट और राइट साइड आपको घुमानी है, ऊपर और नीचे आपको नहीं चेंज करना है। तो ये इस तरफ, ये इस तरफ। अब इसको आप ऐसे कैसे उठा के रखेंगे तो यहाँ नहीं रखा जाएगा, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ये डी फॉर्म है, ये एल फॉर्म है। इसी तरह ये है, इसमें क्या है, ये अलग टाइप का कॉम्प्लेक्स है, इसमें 2 टाइप के, देखो डाइडेंटेट तो है ही, 2 क्या ले लिया हमने, क्लोरीन। तो अब इसको इस तरफ करो, ये ऊपर है क्लोरीन, इसको नहीं छेड़ना, ये दोनों जो हैं इनको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ लेके जाओ, ये भी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अपने पास कैसी फॉर्म है, ये एडजेसेंट साइड है, इट मीन्स ये कैसी है, सिस। तो सिस फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करती है। इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में अगर आप ट्रांसफॉर्म ले लें, जिसमें इस तरह 2 लीजेंड है एक जैसे, तो जहाँ पर सिस और ट्रांस हो गया ना के, तो ट्रांस आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगी। जैसे इसी का अगर मैं ट्रांस बना के देखता हूँ तो क्या बनेगा, ये देखो अपोजिट साइड में दोनों। अब इसकी मिरर इमेज क्या आएगी, लेफ्ट से राइट करो, ऊपर नीचे वाले तो आपने छेड़ने नहीं, राइट से लेफ्ट, तो ऐसी की ऐसी आ जाएगी। तो ट्रांसफॉर्म में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती, आपको याद रखना है। अब इसमें जैसे एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन याद दिए। पहला पूछा कायरली एक्टिव कौन सा है, ये सिस है, ये ट्रांस है। वैसे तो अब बता दिया, अब देखने की जरूरत ही नहीं आपको कि ट्रांस वाले में क्या होगा, इस तरह का अरेंजमेंट आएगा, तो ये आपका एक्टिव नहीं होगा। सिस वाला क्या होता है, एक्टिव होता है। इसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछे इसके, FeNH3 2CN4 मीन्स ऑक्टाहेड्रल है, तो क्या करोगे, CN4। अगर CN आप चारों ऐसे बना देते हो इस टाइप से, तो NH3 एक यहाँ एक यहाँ, ये जो कॉम्प्लेक्स है NH3 एक यहाँ एक यहाँ अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस, और दोनों NH3 आप यहाँ बना देंगे तो क्या हो जाएगा, सिस। तो